धनबाद भगवान जगन्नाथ की निकालेंगे भव्य रथ यात्रा। हजारों लोग रथ यात्रा में होंगे शामिल। विशेष रथ में भगवान जगन्नाथ की निकलेगी रथ यात्रा। 7 IITN के छात्रों द्वारा तैयार की जा रही है रथ। धनबाद इस्कॉन पिछले साल की तरह इस बार भी भव्य आकर्षक रथ यात्रा 20 जून को निकालेगी। इसको लेकर धनबाद इस्कॉन से जुड़े 7 IITN के छात्रों ने इस बार अद्भुत और मोटर से संचालित होने वाले रथ का निर्माण किया है। या फिर यूं कहें कि इस बार की रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ हाइड्रोलिक रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण करेंगे, जो इस्कॉन धनबाद के सदस्य इसे अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। रथ को 15 फीट से अधिक गुंबज की ऊंचाई को और बढ़ाकर 30 फीट तक कर दी गई है। साथ ही इस पूरे रथ में भगवान जगन्नाथ के सेवक के रूप में स्थापित किए गए 4 घोड़े भी आकर्षण का केंद्र बना है। इस्कॉन के सदस्यों की माने तो इस बार जगन्नाथ रथ यात्रा में 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। भगवान जगन्नाथ के जिस विशेष रथ से यात्रा निकाली जाएगी, उसे तैयार करने वाले छात्र सह इस्कॉन सदस्य ने बताया कि 7 IITN छात्रों द्वारा रथ को तैयार किया जा रहा है, जिसकी लागत 5 लाख रुपए है। 15 दिनों में ये पूरा तैयार हो जाएगा। बिजली के तार या पेड़ की टहनी शाखा यात्रा के दौरान आने पर गुंबज को नीचे करने की तकनीक है। रथ के गुंबज को 15 फीट से 30 फीट तक किया जा सकता है। धनबाद इस्कॉन अध्यक्ष ने कहा कि रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भव्य आकर्षक रहेंगी। हजारों लोग उपस्थित होंगे। आदिवासी समाज के लोग भी इसमें शामिल होंगे। कई व्यवसायी अपना सहयोग दे रहे हैं। धनबाद के जगन्नाथ रथ यात्रा स्टील गेट जगन्नाथ हॉस्पिटल से शुरू होकर जिले के गोल्फ ग्राउंड में जाकर समाप्त होगी, जहां महाप्रसाद भोग की भव्य व्यवस्था भी की गई है। बता दें कि श्रद्धालुओं को इस भीषण गर्मी में परेशानी न हो, इसलिए बीच बीच पर जमीन पानी पर पानी के फुहारे भी भ्रमण के दौरान भक्तों पर बरसाई जाएगी। इस दौरान अलग अलग जिलों के कुचिपुड़ी कथक नृत्य की भी प्रस्तुत की जाएगी। जो रथ है वो IITN की टीम ने बनाया है और इसमें 7 IITNs है जो कि मिल करके इसका डिज़ाइन किया, क्योंकि धनबाद एक ऐसा शहर है जहाँ पे ऊपर से बहुत सारी तार और बहुत सारे पेड़ क्रॉस करते हैं। तो उस समय इस रथ की पूरी ऊंचाई जो है 25 से 30 फुट तक जाएगी झंडे के साथ। और जब कोई पेड़ आ जाएगा या तार आ जाएगा तो उसको विदिन 5 सेकंड हम उसको 12 फुट के ऊंचाई तक ला सकते हैं। तो ये हाइड्रोलिक है, पूरी तरीके से मोटर से ऑपरेटेड। इसमें एक जनरेटर लगा रहेगा, उसकी सहायता से हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसको तैयार करने में 15 दिन लगे और 5 लाख की लागत लगी इसको बनाने में। तो 7 लोगों की टीम, मैंने जैसा बताया है, सब IITN लोग हैं, जो कि IIT में कोई तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कोई तो कंप्यूटर साइंस का है। चलिए, जब आप जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि रथ के आगे 4 घोड़े भगवान के रथ को चलाते हैं। तो ये वही चारों घोड़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, चारों का नाम है जो कि भगवान के बहुत अच्छे सेवक हैं और वही लोग रथ को खींचते हैं। मतलब इस बार काफ़ी मेहनत लगा है इस बार। हाँ, बहुत मेहनत लगा है इस बार। रथ की जो ऊपर का जो भाग है, पहले उसकी चौड़ाई 6 फुट थी, अभी उसकी चौड़ाई को बढ़ा करके 10 फुट कर दिया गया। हाँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर्षित हो रथ यात्रा में और भगवान जगन्नाथ के कृपा का पात्र बने। इस बार हम आशा कर रहे हैं कि करीबन 25 से 30 हज़ार भक्त लोग पूरे धनबाद से इकट्ठा होंगे। तो पिछले वर्ष की भांति इस बार भी आप देख सकते हैं हमारे पीछे IIT के छात्रों ने विशेष रथ तैयार किया है, इलेक्ट्रॉनिक रथ। केवल एक बटन से जो गुंबद है जो रथ के ऊपर, इसकी ऊंचाई 15 फीट से 2 फीट पे आ जाएगी। अगर रास्ते पे कहीं तार आया या पेड़ या किसी प्रकार की बाधा आती है तो इसके गुंबद की जो ऊंचाई है वो नियमानुसार, ज़रूरत के अनुसार ऊपर नीचे हो सकती है। इसके अलावा पूरे रास्ते भर इस बार सारे जो भक्त होंगे उनके लिए पूरे रास्ते भर फ्रूटी, जूस, ठंडा पानी, फल इत्यादि की व्यवस्था की गई है। धनबाद के कई सारे बड़े बड़े व्यवसायी बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है इस बार हमारे रथ यात्रा को सफल बनाने में। और भी कई सारे, जैसे कोयलांचल यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं सुखदेव जी, ये सब पूरे रथ में हमारे साथ इस बार रहने वाले हैं। पिछले वर्ष काफ़ी गर्मी हुई थी, इसको ध्यान रखते हुए भक्त जब इस रथ के आगे एक ऐसा गाड़ी रहेगा जो पूरे रास्ते पर पानी गिराते हुए जाएगा, ताकि भक्तों को कीर्तन करते हुए और जगन्नाथ का कीर्तन या उनका नाम लेते हुए कुछ कष्ट ना हो। इसके अलावा भी कुछ भक्त लोग रास्ते पर उनके ऊपर ठंडा पानी छिड़कते रहेंगे ताकि उन्हें गर्मी का ज़्यादा कष्ट ना हो।
इसके अलावा कई सारे ऐसे व्यवसायी हैं जो रास्ते में भक्तों के ऊपर फूल की वर्षा करने वाले हैं। अलग अलग तरीके से उन्होंने बहुत सारी व्यवस्था की है। तो ये तो हुआ प्रोसेशन, और इसमें भी कई सारे झांकियां रहेंगी, अलग अलग प्रकार की झांकियां और कई प्रकार की विशेष व्यवस्था है। ये इस बार की रथ हमारी स्टील गेट से आरंभ हो रही है, जगन्नाथ हॉस्पिटल के ठीक सामने से ये निकलेगी। ये सराय ढेला, हीरापुर होते हुए, रणधीर वर्मा चौक होते हुए SSLNT कॉलेज के सामने से ये गोल्फ ग्राउंड को जाएगी। इस बार हम लोगों ने गोल्फ ग्राउंड में भव्य, क्योंकि पिछली बार धनबाद क्लब में 5-7 हजार लोग आ गए थे, काफी छोटा पड़ गया था, तो चूंकि 25-30 हजार लोगों की आने की संभावना है, तो इस प्रकार की व्यवस्था की है। जितने लोग भी गोल्फ ग्राउंड में आएंगे सारे लोगों के लिए वहां पर महाप्रसाद की व्यवस्था की गई है। 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक अनियमित मात्रा में भक्तों को वहां पर प्रसाद की व्यवस्था है। जगन्नाथ का प्रसाद वहां सबको मिलेगा। तो पिछले 1 वर्ष से करीबन हमारे इस्कॉन संस्था द्वारा अलग अलग गांवों में जाकर जो ट्राइबल कम्युनिटी है, अनुसूचित जाति जनजाति, जो आदिवासी हमारे जो भाई लोग हैं, उन लोगों को भी इस बार हम लोगों ने सनातन धर्म का काफी प्रचार किया है। तो वो लोग भी काफी बड़ी संख्या में उपस्थित होने वाले हैं। जो आदिवासी वैष्णव हैं वो भगवान जगन्नाथ का तिलक अपने सर पर धारण करके कीर्तन करते हुए अपने आदिवासी अंदाज में एक विशेष प्रकार का कीर्तन प्रदर्शन करते हुए पूरे रथ में हमारे साथ रथ खींचते हुए वो भी रहेंगे। तो करीबन 200-300 की संख्या में वो सारे लोग उपस्थित होने वाले हैं। 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम है। ऐसे कार्यक्रम है कि एक बार यदि व्यक्ति वहाँ आएगा तो रात के 9-10 बजे के पहले जाने की उसकी इच्छा नहीं होगी। धनबाद की विशेष जो बहुत ही प्रसिद्ध जो नृत्यांगनाएं हैं, उन लोगों को बुलाया गया है परफॉर्मेंसेस के लिए, जगन्नाथ के लिए ओडिसी, कथक, कुचिपुड़ी कई प्रकार के नृत्यों के द्वारा उनको प्रसन्न करेंगे। और ये सारे भक्त जो भी वहाँ उपस्थित होंगे उनके लिए एक बहुत ही रोमांचक कार्यक्रम